1 मार्च को महाशिवरात्रि का महापर्व आने वाला है और हम सभी महाशिवरात्रि बहुत ही खुशी के साथ मनाते हैं, धूमधाम से मनाते हैं। महाशिवरात्रि भोले बाबा का, महाशिव शंकर का इतना बड़ा पर्व है भारत में और ये बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। हम सभी सदियों से इसको मनाते चले आ रहे हैं, हम सभी परंपरागत तौर से इसको मनाते चले आ रहे हैं। लेकिन इसके बारे में कई विशेषताएँ हैं जिनके बारे में हमको अभी भी नहीं पता है और उन्हीं सब चीज़ों के बारे में, महाशिवरात्रि के महत्व के बारे में हमको जागरूक करने के लिए और उसकी सिग्निफिकेंस बताने के लिए हमको हमारे साथ हैं एक बहुत ही बड़ी इंट्यूटिव एस्ट्रोलॉजर, स्पिरिचुअल काउंसलर, आध्यात्मिक गुरु श्रीमती हिना पारेख जी। हिना पारेख जी, स्वागत है आपका और आपका बहुत धन्यवाद है कि आपने समय निकाला अपना हमें महाशिवरात्रि के बारे में बताने के लिए। थैंक यू अनिद्या। आप भी एक इंट्यूटिव पर्सन हो, आप टैरोट करते हो, काफ़ी आध्यात्मक से आप भी जुड़े हो, तो आपको मालूम ही होगा कि इंट्यूटिव आपको आपको जगाने के लिए महाशिवरात्रि बेस्ट टाइम है। सबको महाशिवरात्रि की बहुत-बहुत शुभकामना है और मैं बताती हूँ कि ये साल महाशिवरात्रि क्यों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो ये महाशिवरात्रि पंचग्रही योग होता है और शुभ मुहूर्त में आप करें शिव आराधना और मिलेगी भोलेनाथ की कृपा। तो इस वर्ष महाशिवरात्रि 1 मार्च को मनाई जाएगी और इस बार मकर माने कैप्रिकॉर्न राशि में पंचग्रही योग का कंजंक्शन हो रहा है, योग हो रहा है, निर्माण हो रहा है और इस पंचग्रही योग में शनि, मंगल, बुध, शुक्र और चंद्रमा माने सैटर्न, मार्स, मर्क्यूरी, वीनस और मून ये 5 ग्रहों का कंजंक्शन योग बन रहा है और ये एक साथ रहेंगे। और ये सब ग्रह धनिष्ठा नक्षत्र के साथ परिध योग में बनेगा और ज्योतिष शास्त्र में परिध योग में पूजा करने पर शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। कहते ना कि भक्तों ने कहा कि अपराधी हूँ मैं, तो महाकाल ने कहा माफ कर दूंगा। भक्त ने कहा परेशान हूँ मैं, तो महाकाल ने कहा संभाल लूंगा। तो इसीलिए महाशिवरात्रि बहुत-बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी सभी मुश्किल परेशानियों से आप निजात पा सकते हैं। ये पंचग्रही योग की जो आपने बात बताई ये तो बहुत ही जो है यूनिक बात हमको शायद आज पता लगी है कि इस बार के महाशिवरात्रि पर ये पंचग्रही योग है। क्या आप ये बता सकते हैं कि ये दुनिया के लिए कैसा रहेगा? क्या ये पंचग्रही योग शुभ है, अशुभ है और हम इसमें कृपा कैसे पा सकते हैं? महाशिवरात्रि का महत्व सांसारिक रूप भी बहुत है और आध्यात्मिक तौर पे भी बहुत है। इस दिन जैसे जनरली सब जानते होंगे कि पार्वती ने शिव जी की पूजा की थी, आराधना की थी और इसी दिन प्रदोष काल में शिव जी और पार्वती की शादी हुई थी। तो यही है प्रकृति का सर्जन के साथ पुरुष और प्रकृति का सर्जन। तो इसीलिए महाशिवरात्रि मनाते हैं और दूसरी कहानी के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार इसी दिन एक शिवलिंग का प्राकट्य हुआ था। ऐसा इसलिए हुआ था कि जभी सृष्टि की शुरुआत हुई थी, तभी ब्रह्मा जी और महाविष्णु के बीच में श्रेष्ठता को लेकर विवाद हो गया था और कौन श्रेष्ठ है दोनों में, तो एक विशाल अग्निस्तंभ माने 100 करोड़ों का सूर्य का तेज लेकर प्रकट हुआ। ब्रह्मा और विष्णु दोनों इसका प्राकट्य कौन है, कैसे है जानने में सफलता प्राप्त नहीं हुई। तभी शिवजी ने शिवलिंग से प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और बहुत टाइम से ये महाशिवरात्रि के साथ भी जुड़ा हुआ है। अ, जनरली फ़ेब्रुअरी और मार्च में
आने वाली शिवरात्रि को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इस रात ग्रह का उत्तरार्ध गोलार्ध पार्ट माने नॉर्दर्न पार्ट इस प्रकार होता है कि मनुष्य की भीतर की ऊर्जा प्राकृतिक रूप से ऊपर की ओर जाती है और यह एक ऐसा दिन है जब प्रकृति मनुष्य का उसके आध्यात्मिक शिखर तक जाने में मदद करती है। शिव जी को कभी देवता के तरह नहीं पूजता, वो आदि गुरु है। गुरु जिनसे ज्ञान उपजा, ध्यान की अनेक विधियों के पश्चात एक दिन वो पूर्ण रूप से स्थिर हो गए और शिवलिंग के रूप में उनके भीतर की सारी गतिविधियां शांत हो गई। इसीलिए साधक शिवरात्रि को स्थिरता की रात्रि भी मानते हैं और इसी रूप में मनाते हैं। पूरी रात मनाया जाने वाले इस उत्सव में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि ऊर्जाओं के प्राकृतिक प्रवाह को उमड़ने का पूरा अवसर मिले। आपको अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है, स्ट्रेट रखना है और निरंतर जागरण करके ध्यान केंद्रित करना है। आपकी आध्यात्मिक और पारिवारिक महत्वाकांक्षा पाने की संभावना प्रबल हो जाती है। आपकी जो भी मनोकामना है, वो शिव जी को समर्पित कर देनी है और आपको ध्यान केंद्रित करना है। आपके ध्यान केंद्रित कैसे करें तो आपके जो भी इष्ट देव हो कि आप जो भी डेली रूटीन में आप भगवान की पूजा करते हो और कुछ नहीं तो ओमकार, ओम नमः शिवाय सबसे बेस्ट है। वो करके आप अपनी ध्यान केंद्रित करके आप अपने आप को शिव जी को समर्पण करो तो साधना करनी है तो आपको डेफिनिटली चमत्कारिक रिजल्ट डेफिनिटली मिलेंगे। साधना क्या है? जब लोग अपने कल्याण के ऊपर उठकर अपने जीवन से परे जाने पर, विलीन होने पर ध्यान देते हैं, उसे उपासना और साधना कहते हैं। आत्मा का शरीर से निकल जाना मुक्ति नहीं है, बल्कि सांसों के चलते मन से इच्छाओं का निकल जाना मुक्ति या मोक्ष है। ये तो आपने बहुत ही सुंदर बात बोली हिना जी कि असल में मोक्ष क्या होता है। मृत्यु से मोक्ष नहीं होता है, लेकिन अगर अपनी इच्छाओं पे जो है जीते जी अगर जो है हम कंट्रोल कर सके, काबू काबू पा सके, तो उसी को असली मोक्ष कहते हैं। या कम से कम जो मोक्ष हम समझ सकते हैं इस दुनिया में रहकर, उसी वो एक मोक्ष का मार्ग है। तो ये जो आपने इतनी एक विशेष बात बताई कि रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है और जो है धरती का जो नॉर्दर्न पार्ट होता है वो इस प्रकार होता है कि सारी ऊर्जा ऊपर की तरफ हमारी जाती है। एक मुझे इसमें एक प्रश्न और आपसे पूछना था कि क्या कोई ऐसे खास उपाय हैं जो इस महाशिवरात्रि पे लोग कर सकें साधना के अलावा, जिससे कि उनके जीवन की पीड़ा में कुछ आराम मिल सके या पीड़ा मुक्त हो सके? हाँ, डेफ़िनेटली रेमेडी ऑफ दिस शिवरात्रि आपको मैं बताती हूँ कि महाशिवरात्रि के दिन आपको सुबह जल्दी से स्नान करके लोटे में पानी के साथ थोड़ा दूध भरकर बेलपत्र, आक, धतूरे के फूल, चंदन का तिलक करना आपका लाभपूर्ण होता है। और शिव जी को बेलपत्र पानी क्यों पसंद है? तो समुद्र मंथन के दौरान जब शिव जी ने कालकूट नाम का विष का पान किया था और अपने कंठ में रख लिया था, तब देवताओं ने जल और बिली पत्र जिसकी तासीर ठंडी है, उनका अभिषेक किया था। इसीलिए शिव जी को जल और बिली पत्र प्रिय है। सागर मंथन के दौरान जब भी सभी देवता अमृत पाने पर ललचाते थे, तभी शिव एक ही ऐसे देवता थे जिन्हें विष को पीकर नीलकंठ कहलाए। नेक्स्ट फिर उसके बाद इनसे ये सब चीजें लेकर आप मंदिर में जाकर शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। और अगर आपके ऐसी एटमॉस्फेयर है या सराउंडिंग ऐसा है कि आप नहीं जा सकते मंदिर, तो आप एक मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उनको घर में स्थापित करके उनकी पूजा कर सकते हैं। और नेक्स्ट दिन आपको वो मिट्टी आपके कोई भी प्लांट्स में या आजू-बाजू गार्डन में आप
पधरा सकते हैं, रख सकते हैं, आपको वो घर में नहीं रखनी है, ठीक है? तो ऐसे भी आप महाशिवरात्रि को पूजा कर सकते हैं और साथ में मंत्रो जाप क्या-क्या करना चाहिए? 3 तरह का मंत्रो जाप आप कर सकते हो। पहला है शिव पुराण का पाठ कर सकते हो, दूसरा है महामृत्युंजयी मंत्र है उनका, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्यु मोक्ष मामृता। और ओम नमः शिवाय जो शिव के पंचाक्षर मंत्र है, बहुत फेमस है, कोई भी ये बोल सकता है ओम नमः शिवाय। इससे आपको भगवान शिवलिंग की प्रार्थना करनी है, पूजा करनी है। अभी पूजा में सब चीज़ें चढ़ाने का महत्व आपको मैं बताती हूँ कि क्यों, कैसे, क्या चढ़ाते हैं, किस लिए चढ़ाते हैं, ठीक है? तो जल में कूसा डालकर माने ग्रास रहता है, जैसे दूर्वा हम गणपति जी को चढ़ाते हैं, वो डालकर अभिषेक करने से आपको मानसिक शांति हो मिलती है। जिसको मेंटल इश्यूज़ हैं, नींद नहीं आती या कुछ भी इम्बैलेंस है इमोशनली, तो वो जल में कूसा डालकर स्नान अभिषेक करें शिव जी को, तो उनकी मानसिक शांति की अभिलाषा हो जाती है। दूसरा है गन्ने का रस से भी अभिषेक किया जाता है, उससे आपको श्री लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। श्री लक्ष्मी जो आज के कलयुग में सबकी मनोकामना है कि लक्ष्मी जी चाहिए, तो उनके लिए गन्ने का जूस से अभिषेक करना शिव जी का बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट है दूध। दूध से अभिषेक करने से पुत्र रत्न व धन की प्राप्ति होती है। जल की धारा से आपको बुखार नहीं आना, हेल्थ इश्यू सोल्व होना वो होता है। घी की धारा से आपको कार्यों में सफलता मिलती है, वंश वृद्धि होती है। आपका कोई भी कार्य अटक गया हो, तो घी की धारा से अभिषेक करने से भगवान शिव की कृपा आपके कार्य के सफलता के रूप में प्राप्त होती है। और लास्ट है मधु माने हनी। हनी से अभिषेक करने से शिव जी पे रुकी हुई लक्ष्मी वापस आती है। माने कभी ऐसे लगता है कि किसी की लक्ष्मी फँस गई है, कोई काम फँस गया है या कोई भी इन्वेस्ट किया वो वापस नहीं आ रहा है, डेट इन्वेस्टमेंट हो गया है, बैड डेब्ट्स हो गया है, तो उसके लिए आप मधु से, हनी से आप अपनी शिव जी की अभिषेक करके आप अपना मनचाहा वरदान प्राप्त कर सकते हो। और इसमें आप पंचामृत का भी बहुत महत्व हो जाता है। इसमें आप पंचामृत का डिटेल में जानने के लिए मैंने पंच तत्वों का महत्व करके एक वीडियो बनाया है, यूट्यूब वीडियो, उनकी लिंक मैं आपको शेयर करती हूँ, आप प्लीज़ ज़रूर से देखिए। अभी 5 मुखों के 5 उपाय मैं आपको बताती हूँ। पहला है चंदन चढ़ाने से आप शिवलोक पहुँचते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है, स्वर्ग पहुँचते हैं ऐसा कहा जाता है। दूसरा है चावल के चढ़ाने से पाप और ताप हरण होते हैं, आपके सब पाप और ताप हरण हो जाते हैं। तीसरा है आपके बीली पत्र चढ़ाने से मनचाहा वर मिलता है। जो भी कुँवारी का हो या अनमैरिड गर्ल्स हो, उनके लिए बीली पत्र चढ़ाने से उनको अपना मनचाहा वर प्राप्त होता है, उनकी शिव जी की कृपा बरसती है। और गाल बजाने से शिव प्रसन्न होता है और हरि कहने से, ओम नमः शिवाय कहने से प्रभु निहाल होते हैं। कहते हैं ना कि शिव का नाम एकदम छोटा-सा है, लेकिन उनके नाम रटने से बड़ा काम आपका हो जाता है। ये आपने बहुत ही सुंदर बातें बताई हिना जी आज, समय निकाल के अपना। और मुझे आशा है कि जितने भी लोग सुन रहे हैं उन्हें इन सारे उपायों से, जो भी आपने कहानियां सुनाई और आपने शिव जी की महत्ता को भी बताया, ये सब सुनकर सभी लोग लाभ उठाएंगे। आपने इतने सारे उपाय बताए जो कि हमारे लिए बहुत ही लाभपूर्ण है। आपने पंचग्रही योग भी बताया इस बार की महाशिवरात्रि इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। तो मैं मुझे बहुत ही खुशी है कि हमने ये जो है इस विषय पे चर्चा की। इससे बहुत सारा ज्ञान आपने बहुत सारे लोगों को बाँटा। मुझे भी बहुत जो है लाभ हुआ ये सब सुनकर। और मेरी यही आशा है कि सभी को होगा। और जो भी श्रोता हैं, जो भी ऑडियंस हैं, जो ये सब सुन रहे हैं, आप अपने कमेंट्स हमको आप बताइए कि आप और क्या जानना चाहते हैं। और हिना जी तो ज्ञान का भंडार हैं। और जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, जिस भी विषय में आप
आपको रुचि रहेगी, आप वो जो है कमेंट्स हमको बताएँ और जो है हिना जी उन सभी चीज़ों पे उपाय और ज्ञान हम सबके साथ शेयर कर सकती हैं। तो आज का जो वीडियो है, हम वो यहीं समाप्त करते हैं और आशा है आप सबको ये पसंद आया होगा और मैं आप सबको महाशिवरात्रि की शुभकामनाएँ अब देती हूँ। धन्यवाद। सबको महाशिवरात्रि की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और मन से चाहूँगी कि आपके सब कष्ट हर ले शिव जी। थैंक यू।